आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, हमें सिद्ध करना है कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय बेलन का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शंकु का जो है वो पृष्ठ दे रखा है। पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। जब तक आपको क्वेश्चन में पृष्ठ बोला जाए तब तक आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलेंगे। और महत्तम हमें आयतन को करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग लंबवर्तीय शंकु बना लेते हैं। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। T6 को अपना जो है अभ्यास पुस्तिका में बनाइए साथ साथ में सुंदर सा। तो ये हमारा एक लंबवर्तीय शंकु हमने बना दिया। ये शंकु का आधार है और ये वक्र पृष्ठ। ये आधार का केंद्र यहां पे होगा। सबसे पहले शंकु की जो ऊंचाई है उसको बना देते हैं। ये हो गई शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या खींच दीजिए। ओके, इसको ओ दे दीजिए नाम, इसको ए, इसको बी। आधार की जो त्रिज्या है उसको आर मान लीजिए। शंकु की ऊंचाई को हम एच और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है कोण अपना 90 डिग्री होता है। इसके अलावा अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण ये जो शीर्ष है उसका आधा कोण, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये चीजें हमें माननी है। अब जो हमने माना है उसको जमा के लिख देते हैं। माना, माना अर्ध शीर्ष कोण कौन सा है? ए बी ओ, कोण ए बी ओ इजिकल्स टू थीटा। शंकु की ऊंचाई जो है ओ बी, ये आपका है एच, जिसे हम चर की तरह यूज करेंगे। इसके अलावा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है ओ ए, जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे भी मैं चर की तरह यूज करूंगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ए बी, शंकु की त्रियक ऊंचाई ए बी, जो मेरे पास एल है उसे भी मैं चर की तरह यूज करूंगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास 3 चर हो गए। ठीक है, अब हम अचर किसे मानेंगे? अचर जो हमें दिया गया है शंकु का पृष्ठ, लिखिए माना शंकु का पृष्ठ एस है। एस जो क्या है? अचर। क्योंकि जो दिया गया होता है उसे हम लोग एज ए कांस्टेंट अर्थात अचर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जिसे हमें महत्तम करना होता है उसकी जो इकाइयां हैं उनको हम चर की तरह यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं फिर। इसलिए एस इजिकल्स टू शंकु का पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो वक्र पृष्ठ जो आपका होता है पाई आर एल, प्लस आधार का क्षेत्रफल जो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे देखिए। माना शंकु का आयतन V है,
का आयतन v है, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा बताइए, v इजिकल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 बोलिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, यानी v जो है आयतन, इसे हमें महत्तम करना है, इसलिए जो है r व h इससे रिलेटेड जो चर हैं उनको हमने, इससे रिलेटेड जो इकाइयां हैं उनको हमने चर की तरह यूज किया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये दो चरों में हमें इसको एक चर में बनाना है, वो हम लोग कैसे बनाएंगे, वो हम क्वेश्चन में दिए गए संबंध का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB से देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो L स्क्वायर इजिकल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको जो है यहां से मैं L इजिकल्स टू क्या लिख सकता हूं, √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए बच्चों L R और H तीनों माप हैं, इसलिए नेगेटिव तो कभी होंगे नहीं, तो इधर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ प्लस माइनस लगना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया। क्यों, क्योंकि जो है दूरी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात आपको जम जानी चाहिए एकदम से। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं, और यहां मैं समीकरण 2 को थोड़ा मॉडिफाइड, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 रही। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूं, थोड़ा जमा के लिख रहा हूं। समीकरण 1 से s माइनस ये जो भाग है मेरा पाई RL, ठीक है, या समीकरण, इसको मैं पाई आर स्क्वायर वाले को इस साइड ले आता हूं, सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, और इधर हो गया पाई आर एल। समीकरण 1 जो है इसमें मैंने पाई आर स्क्वायर को जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इस साइड पाई आर एल। अब देखिए मैं यहां पे एल का वैल्यू पुट कर दूंगा, पाई आर √ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एल का वैल्यू कहां से आया, समीकरण 3 से, तो यहां लिखिए समीकरण 3 से। ओके, अब मैं दोनों ओर वर्क कर दूंगा, तो लिखूंगा दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्क करूंगा, तो इसका देखिए s माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको लिख देंगे पाई आर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे, ठीक है, और फिर आगे की प्रोसेस जो है हम लोग बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा जो है स्पेस बनाते हैं, नया स्लाइड लेते हैं, देन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इसको सोल्व आउट कीजिए। हम लोग जो है ये जो अपना इक्वेशन बनाए इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको सोल्व आउट करेंगे, तो ये s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4 इजिकल्स टू
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, इसका वर्ग एच स्क्वायर, इसका वर्ग पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 फॉर्मूले का, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कीजिए तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ये टर्म और ये टर्म ये तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। बाकी को जमा के लिखिए एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों क्या करें, थोड़ा सा अगर हम लोग जो है इस टर्म को उस साइड ले जाएं थोड़ा जमा के, देखिए यहां पे आर स्क्वायर का वैल्यू है, पुट कर सकते हैं हम लोग आसानी से, और इसको उस साइड ले जाएं तो आर स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो आपको, और आप चाहें तो h का भी निकाल सकते हैं, किसका, h का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से, और आप चाहें तो आर स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग h का निकाल लेते हैं, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को इसके नीचे भेज दीजिए, तो यहां से लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सेपरेट से यहां से एच हटाएंगे, तो सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, एच नहीं हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन मैं नेगेटिव मान नहीं लूंगा क्योंकि एच एक माप है जो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। ये आपकी h की मान आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप और भी करो तो h जो है आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। ये h की मान आ गई आपके पास। इस जो h का मान जो आपके पास आया है, आप उस h को इस समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 से v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू ये डाल दीजिए, अंडर रूट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर बट्टे पाई आर। अब आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि भाई ये पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इस आर से ये घात कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो पूरा आपका फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल में बन गया, सिंगल चर में। इसको इससे काटेंगे तो बाहर सिर्फ आर बचेगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बचेगा।
ये जो फंक्शन बन गया आपका आयतन वाला वो सिंगल चर में बन गया। अब हम लोग इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ अंडरूट आ रहा है, तो जब अंडरूट आता है और हमें अवकलन करना होता है तो हम लोग दोनों ओर वर्क करके इसको आसानी से बना लेते हैं। तो वही नियम हम यहाँ लगाएंगे, इसका दोनों ओर वर्क करेंगे, फिर उसको एक नया फंक्शन मानेंगे एंड देन हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए करते हैं नई स्लाइड लेके। देखिए आगे किस प्रकार से होगा। इसका दोनों ओर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इजिकल्स टू 1/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। और लिख लिए माना v इजिकल्स टू वी स्क्वायर इजिकल्स टू फंक्शन ऑफ आर मान रहा हूं मैं, तो इसको लिखूंगा फिर फंक्शन ऑफ आर के इक्वल। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम लोग फलन के ये जो वी स्क्वायर है इसको हमने फंक्शन ऑफ आर माना है, यदि फंक्शन ऑफ आर हमारा महत्तम होगा तो फाइनल है कि वी स्क्वायर महत्तम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो 1/9 और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं साथ में आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर बट्टे 9 और आर की घात 4। 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर 2 पाई एस बट्टे 9 और इसको इससे गुना किया आर की घात 4। किसके सापेक्ष चर कौन है आर, तो आर के सापेक्ष अवकलन से सापेक्ष अवकलन से तो बनाइए आर के सापेक्ष अवकलन एफ डेस आर इजिकल्स टू 1/9 कांस्टेंट है, एस स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो गया 2r x की पावर n से 2 पाई s बट्टे 9 ये आपका कांस्टेंट, r की घात 4 का हो गया 4 r की घात 3। ठीक है, अब ये जो फलन का जो अवकलज है इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो यहां से निकालें क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु के लिए देखिए एफ डेस आर इक्वल्स टू 0, तो 1/9 एस स्क्वायर और ये 2r है, इस 2 को यहां लिख देता हूं तो 2/9 हो गया ये एस स्क्वायर आर माइनस 4 दूनी 8 पाई एस बाई 9 आर की घात 3 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें से हम लोग आर कॉमन ले लेंगे, तो चलिए ले लेते हैं, यहां ले लिया आर कॉमन, तो ये हो गया 2/9 एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस बट्टे 9 आर स्क्वायर इजिकल्स टू 0। या तो हो जाएगा आर बराबर 0 जो अमान्य है, क्या है अमान्य, भाई यहां इससे आर बराबर 0 होगा जो अमान्य होगा, यानी ये तो मान्य हो ही नहीं सकता ना, आर का वैल्यू 0 हो नहीं सकता क्योंकि आर त्रिज्या है। अब इसको सिंप्लीफाई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इस गुणनखंड को 0 के इक्वल रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो देखिए किस प्रकार होगा। आगे देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए 2/9 एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस बट्टा 9 आर स्क्वायर इजिकल्स टू 0, इस पोर्शन को उस साइड ले जाइए, 2s स्क्वायर बाई 9 इजिकल्स टू 8 पाई एस बट्टा 9 आर स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां से आर स्क्वायर का आप मान निकालिए, यहां लिखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए किस प्रकार काट रहे हैं, 9 से 9 कैंसिल, इस एस से ये घात कैंसिल, ठीक है। तो 2s के नीचे 8 पाई को लेके आइए, 2s के नीचे आप 8 पाई को लेके आ जाइए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो s बट्टे 4 पाई, आर स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो r इजिकल्स टू, देखिए इसका 1/4 का स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि माप पे हैं ये, और माप जो है त्रिज्या नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बच गया आपके पास 1/2 अंडर रूट एस बट्टे पाई, ये आपके पास आ गया प्यारे बच्चों त्रिज्या आर, आर का मान आ गया ये। यहां तक क्लियर कर लीजिए आप लोग, बताइए कोई समस्या है तो। ठीक है, अब जो ये फलन का जो फर्स्ट अवकलज है, इसका एक बार और अवकलन करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है क्या। अगर नेगेटिव आएगी तो हम बोल देंगे ये महत्तम है। तो चलिए बनाते हैं फिर। तो लिखेंगे एफ डैश आर का पुनः अवकलन करने पर, और ये हम कौन से निरीक्षण विधि से कर रहे हैं, द्वितीय अवकलज निरीक्षण विधि से हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो लिख देंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण से, इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं इसको। प्रथम अवकलज निरीक्षण में तो नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो एफ डेस आर, यानी ये वैल्यू तो है एफ डेस आर की, तो एफ डबल डेस आर, तो इसका करना है बच्चों। तो देखिए इसका करेंगे तो 2/s नहीं सॉरी 2/9, 2/9s, ये तो कांस्टेंट है एस स्क्वायर, 2/9 स्क्वायर ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ओके, माइनस 8 पाई एस बट्टा कितना देखिए 9, और आर क्यूब, यानी आर का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मान जो है आप निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं आर इजिकल्स टू 1/2 अंडर रूट एस ओब्लिक पाई पर, पाई पे। तो यहां डालिए इसको 1/2 अंडर रूट एस बट्टा पाई, और उसका घात कितना, पहले तो अवकलज कर लेते इसका हम लोग, तो 3r स्क्वायर होता, वैल्यू तो बाद में डालेंगे ना, ओके। तो आर क्यूब का अवकलन कर लीजिए 3r स्क्वायर, फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसका जो है हमने फिर से अवकलन करेंगे, और ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला ही है। तो 2/9 एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर का 1, 2 पाई एस बटे 9 एज इट इज, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और इसका मान जो है r इजिकल्स टू 1/2 अंडर रूट एस ओब्लिक पाई पे ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, 2/9 एस स्क्वायर 8 पाई एस बटे 9, और ये 8 × 24, 8 × 24 हो गया। डालिए वही वैल्यू 1/2 अंडर रूट के अंदर पाई बट्टे, नहीं एस बट्टा पाई है, पाई बट्टे एस नहीं है भैया, ध्यान से डालिए वैल्यू, कहाँ आर का वैल्यू ये रहा, एस बट्टे पाई इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 2/9
एस स्क्वायर 24 पाई s बट्टा 9, और ये हो गया 1/4 s बट्टे पाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और s को s से गुना करेंगे s स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए आगे फिर इसको, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आगे। तो देखिए f डबल डेस r, इसका जो वैल्यू है r इजिकल्स टू 1/2 अंडर रूट s ओब्लिक पाई पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार बनेगा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 2/9 s स्क्वायर माइनस 24/36 s स्क्वायर, 36 ये 24 हो गया, और ये 9 चौक 36 s गुना s स्क्वायर। अब देखिए s स्क्वायर कॉमन ले ले, और 2/9 कॉमन ले लें, एक तो 2 भी कॉमन ले लीजिए और 9 भी कॉमन ले लीजिए, इतना कॉमन ले रहा हूं मैं। यहां 1 बच गया, 2 कॉमन लिया तो ऊपर 12 और नीचे 4, सोल्व किया 2s स्क्वायर बाई 9, लघुत्तम बन गई 4, हल किए तो 4 माइनस 12। ठीक है, ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2s स्क्वायर बाई 9 बच गया कितना, -8/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 बच जाएगा माइनस का। तो इसको हल कर लीजिए, तो ये बन गया फाइनली -4s स्क्वायर बाई 9, ये वैल्यू आ गई। तो कैसा मान, s क्या है, कांस्टेंट है, s क्या है, कांस्टेंट। तो फलन का जो द्वितीय उकलज है वो कैसा है, ऋणात्मक। तो यहां लिखिए चूंकि f डबल डेस r इज लेस देन 0, इसलिए शंकु का आयतन r इजिकल्स टू 1/2 अंडर रूट s ओब्लिक पाई पर महत्तम है। क्या है, महत्तम है। यदि फलन का द्वितीय उकलज हमें नेगेटिव प्राप्त होता है तो हम बोलेंगे महत्तम है, और पॉजिटिव प्राप्त होता है तो हम कहते हैं न्यूनतम है। तो बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका एक पार्ट ही सोल्व किया, क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर हैं लेकिन हार्ड नहीं, मेथड सभी में वही है। तो बता दीजिए, अब इसका एडिशनल पार्ट करते हैं अर्धशीर्ष कोण वाला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर उसको। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एडिशनल क्वेश्चन है इसको बना लेते हैं कि अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन में h का मान ये आ गया था, जो हमने 1/3 पाई r स्क्वायर h में प्रतिस्थापित किया था, ये r की वैल्यू आई है, और ये एक संबंध हमारे पास था। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो देखिए समकोण त्रिभुज AOB से साइन थीटा इजिकल्स टू, देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण है। तो साइन जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण का अनुपात। साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो सबसे पहले लंब जो है वो आपका r है और कर्ण आपका l है, ये रहा। तो हम l की वैल्यू निकालनी है, किसकी, हमें r का वैल्यू है l की निकालनी है। तो देखिए यहां से इससे
इसकी h और r का मान इसमें रख देते हैं। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, तो आर का स्क्वायर 1/2 अंडर रूट एस बट्टे पाई, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, और एच स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर बट्टे पाई आर, इसका होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 1/4 एस बट्टे पाई प्लस ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां तक कंफर्म हो जाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। यहां तक है तो देख लीजिए। ठीक है, अब आर का वैल्यू भी आपके पास है, इसमें एल का मान निकालने के लिए आपको आर का मान और पुट करना पड़ेगा। किसका? आर का। तो ये रहा। तो देखिए आगे 1/4 एस बट्टे पाई प्लस ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर, ये वैल्यू है, इसका वर्क कीजिए। तो 1/4 एस बट्टे पाई बट्टे पाई स्क्वायर, आर का वर्ग 1/4 गुना एस बट्टे पाई। हाँ है ना, या ऐसे कर देते। ओके, क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हमसे हो पाए, पूरा ही करना पड़ेगा, हो पाने से क्या ताल्लुक है। चलिए थोड़ी सी जगह फिर और बनाते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया ये। आगे बढ़िए फिर, देखिए ये एल स्क्वायर के इक्वल है, इधर 4 पाई लघुत्तम है, इधर 4 पाई बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले तो इस पाई से ये घात कट जाएगा। ओके, इधर ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो पक्ष है आपका, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको मैं ऊपर भी 4 से गुना कर रहा हूं और नीचे भी 4 से गुना कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, एस बट्टे 4 पाई प्लस ऊपर 4 से गुना किया है पूरे को। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, टू एस को एस से गुना किया, एस स्क्वायर 2 एस स्क्वायर, नीचे कितना है 4, इसको ऊपर भी 4 से गुना कर दिए और नीचे भी इसको 4 से गुना कर दिए। बोला सर इससे क्या फायदा होगा, अभी पता चल जाएगा। लघुत्तम बनना चाहिए था, चलिए कोई ना, 4 से गुना करने पे कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए ऐसे करते हैं फिर, 4 से गुना न करके हम जो एज इट इज जैसा है वैसा ही रख लेते हैं। चलिए, मैंने सोचा यहाँ पे एससीएम बन जाएगा लेकिन नहीं बन रहा। चलिए कोई ना, इसको सोल्व किए, एस स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व कर देते हैं, इसको 2 को काट दीजिए 1/4, तो यहाँ 1/2 कर दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया 1/2, एस गुना एस, एस स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया पाई एस बट्टे 4। ओके, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस बट्टा 4 पाई
प्लस, देखिए एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया एस स्क्वायर बाई 2, इसके बट्टे में है पाई एस बट्टा 4, पाई एस बट्टे 4। इस संख्या के ये संख्या किस में भाग में, तो पलट दीजिए, यहां बना देते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एस बट्टा 4 पाई प्लस एस स्क्वायर बट्टे 2 गुना 4 ऊपर और नीचे पाई एस, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए काट दीजिए, इस एस से ये घात कट जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, कितने टाइम, 2 टाइम, एस बट्टे 4 पाई प्लस एस बट्टे पाई, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग लघुत्तम बनाएं प्यारे बच्चों, चलिए बनाते हैं फिर। अब देखिए आगे बनाते हैं स्टूडेंट्स को। देखिए हमने कहां तक सोल्व कर लिया, यहां तक कर लिया, इस एस से इसको काट दिया, 2 से इसको काटा 2 बार, तो एस अपॉन 4 पाई एस बट्टे पाई और ये 2 तो 2s, क्लियर। अब इसका लघुत्तम बना लीजिए, तो लघुत्तम बनेगी 4 पाई, तो ये हो गया एस, पाई का इसमें भाग दिया 4, 4 दूनी 8s, तो ये हो गया 9s बट्टे 4 पाई, इधर से वर्ग हटाइए, तो एल इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर 9s अपॉन 4 पाई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि एल जो है आपकी लंबाई है, तिरछी लंबाई, तो ये हो गया 3 बट्टे 2 अंडर रूट एस अपॉन पाई, ये एल की मान आ गई आपके पास। अब हमें अर्धशीर्ष कोण ये निकालना है, तो देखिए आर और एल का मान रख दीजिए यहां, साइन थीटा, आर का मान है 1/2 अंडर रूट एस बट्टे पाई और एल का मान 3/2 अंडर रूट एस बट्टे पाई। देखिए एस बट्टे पाई से एस बट्टे पाई कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/3 या थीटा इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1/3, और आगे लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये आपका अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 आ चुका है। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, थोड़े कंसेप्चुअल हैं, लेंदी जरूर है, लंबे हैं, तो आशा है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, सभी स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। तो एक बार वीडियो को रिपीट करके अवश्य देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।